नमस्कार। बिरसा न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरा रजा क्या है। सरहद में पाकिस्तान का नापाक इरादा और वर्तमान में उसका वज़ीर आज़म चाइना का शी जिनपिंग के लिए ये भारत का अवाम का तरफ से चेतावनी। जी हाँ, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका न्यूज़ चैनल CNN में ग्लोबल पब्लिक स्क्वायर प्रोग्राम की होस्ट और भारतीय मूल की मशहूर पत्रकार फरीद जकारिया को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने सत्ता में आने के बाद भारत से संबंध सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन भारत की कमान जिस विचारधारा के हाथ में है उस वजह से संभव नहीं हो पाया। फरीद जकारिया ने इमरान खान से पूछा कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश है, इसलिए दुनिया भर के लोग दोनों देशों का संबंध को लेकर चिंतित रहता है। क्या आप कोई संभावना देखते हैं कि दोनों देश में शांतिपूर्ण संबंध कायम होंगे? इस सवाल का जवाब में इमरान खान ने कहा, मैं उन लोगों में हूं जो भारत को अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन पाकिस्तान में किसी से भी ज़्यादा भारत को मैं जानता हूं। क्यों? वहाँ का मीडिया और नेताओं से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। जब मैं सत्ता में आया तो पहली कोशिश मेरी यही थी कि भारत के साथ संबंध ठीक हो। मैंने कहा कि भारत एक कदम आगे बढ़ेगा तो मैं संबंध ठीक करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ूंगा। हम दोनों का बीच महज कश्मीर का मुद्दा है और एक अच्छे पड़ोसी की तरह वार्ता के जरिए इसे सुलझा सकता है। इमरान खान ने कहा, लेकिन दुर्भाग्य से आरएसएस की विचारधारा के पास भारत की कमान आ गई। हम सभी जानते हैं कि आरएसएस के संस्थापक कौन थे। वो नाजियों से प्रेरणा लेते थे। मैं जो कह रहा हूं उसकी आप पुष्टि भी कर सकता है। आरएसएस की विचारधारा ने ही महान महात्मा गांधी की हत्या की थी। ऐसे में इस विचारधारा का साथ वार्ता बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने बातचीत की कोशिश बहुत की, लेकिन उनकी विचारधारा मुसलमान, पाकिस्तान और अल्पसंख्यकों से नफरत है। इमरान खान ने कहा, अभी भारत में जो कुछ भी हो रहा है उससे ज़्यादा नुकसान उनका ही है, ना कि पाकिस्तान का। हमारा संबंध भले ठंडे बस्ते में है, लेकिन भारत में जो कुछ हो रहा है वो चिंताजनक है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा, पुलवामा में हमले के बाद सीधा आरोप भारत ने पाकिस्तान पर लगा दिया। इमरान खान ने कहा, मैंने उनसे स्पष्ट कहा था कि अगर कोई सबूत है तो वो दे और हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने सबूत देने की बदले आक्रामकता दिखाई। पाकिस्तान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत का प्लेन को मार गिराया। उनका पायलट को भी हमने सौंपा। हम किसी भी सूरत में तनाव नहीं चाहते हैं, इसलिए मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा था कि अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसे कश्मीर का मसला सुलझाना चाहिए। अगर दोनों परमाणु शक्ति संपन्न मुल्क में यही स्थिति रही तो इस बात की आशंका है कि दोनों एक दिन आमने सामने आ जाएगा। यही इमरान खान दोनों देश के बीच शांति वार्ता के लिए नरेंद्र मोदी सरकार में ज़्यादा अवसर देखते थे। इमरान खान ने अप्रैल 2000 में कहा था कि भारत में अगर अगली सरकार कांग्रेस की बनती है तो वो वार्ता को लेकर डरी रहेगी, क्योंकि दक्षिणपंथी ताकतों के कारण वो कश्मीर पर खुलकर सामने नहीं आएगी। इस्लामाबाद में विदेशी पत्रकारों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा था, अगर दक्षिणपंथी बीजेपी फिर से जीतकर सत्ता में आती है तो शायद कश्मीर पर कोई समझौता हो सकता है। इमरान खान का ये बयान तब पाकिस्तान में काफ़ी विवादित हुआ था और आज तक वहाँ का पूर्व राजनयिक इस बयान को हवाला देकर आलोचना करता है। इमरान खान भले कह रहा है कि उन्होंने भारत से वार्ता को लेकर बहुत सकारात्मक रुख दिखाया, लेकिन भारत का आधिकारिक रुख रहा है कि आतंकवाद और संघवाद एक साथ नहीं चल सकता। 2014 में नरेंद्र मोदी चुने गए तो उन्होंने
शपथ ग्रहण समारोह में सार्क का सभी देशों का प्रधानमंत्रियों को आमंत्रित किया था। इसी आमंत्रण पर पाकिस्तान का तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी नई दिल्ली आए थे। नरेंद्र मोदी ने संदेश देने की कोशिश की थी उनकी सरकार पड़ोसियों के साथ मिलकर चलना चाहता है। वहां तक कि 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री अफगानिस्तान से अचानक पाकिस्तान पहुंच गए थे। इस दौर को लेकर तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में कहा था, प्रधानमंत्री का काबुल से लाहौर जाना असाधारण कदम था। 25 दिसंबर नवाज शरीफ का जन्मदिन था। प्रधानमंत्री मोदी ने काबुल से फोन कर बधाई दी थी, तो नवाज शरीफ उस समय बताया, जे जा रहे हो तो पाकिस्तान से होते हुए जाइए। रिश्ते की ऊंचाई यहां तक थी, प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर गए थे। हमने दोस्ती का पहल नहीं की, ये गलत बात है। कहानी बदरंग पठानकोट में हमले के बाद भी नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान हर बार हमले के बाद अपनी संलिप्तता से इनकार करता था, लेकिन उसने पहली बार कहा कि वो सहयोग के लिए तैयार है। सुषमा स्वराज ने कहा था, कहानी बदरंग तब हुए जब बुरहान वानी का वहाँ एनकाउंटर हुआ और पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने उसको शहीद के साथ स्वतंत्रता सेनानी कहा। उसके बाद से सारी चीज पट्टी से उतरी। फरीद जकारिया ने इमरान खान से चीन का सिंजियांग में उइगर मुसलमानों का साथ हो रहे कथित उत्पीड़न को लेकर भी सवाल पूछा। जकारिया ने पूछा कि आप कश्मीर में मुसलमान को लेकर बोलते हैं, लेकिन सिंजियांग को लेकर क्यों नहीं बोलता है? इस सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा, कश्मीर में मुसलमान का साथ जो हो रहा है उसकी तुलना हम चीन के सिंजियांग से नहीं कर सकता है। सिंजियांग को लेकर सच जानने का मेरा एक ही स्रोत है और वो है चीन में पाकिस्तान की राजदूत। कश्मीर में जो हो रहा है वो अपराध है। पश्चिम का मीडिया कुछ और कह रहा है, जबकि चीन का कुछ और कह रहा है। ऐसे में हम किस पर भरोसा करें? इसलिए मैं अपने राजदूत से जानकारी लेता हूं। मेरे राजदूत पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट से सहमत नहीं है। अफगानिस्तान के सवाल पर इमरान खान ने कहा, अमेरिका का जाने का बाद अफगानिस्तान में आतंकवाद बहुत कम हो गया है। अभी अफगानिस्तान में तालिबान का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में पूरी दुनिया को तालिबान का साथ सहयोग करना चाहिए। आज या कल तालिबान को दुनिया मन्नत देगी। वाह भाई वाह! जो लोग अपराध कर रहा है धर्म को लेकर, उसको आप सहारा दे रहे हो। जो माँ हमारा, जो लड़कियां, औरत, उसका साथ जो बदसलूकी चल रहा है, सारा विश्व देख रहा है, वो सही है। जो भी होगा देख लेंगे। अगला मुलाकात आपका वज़ीर आज़म शी जिनपिंग एवं आपके साथ सारात में होगा। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24 न्यूज़।